हेलो दोस्तों, मैं सुनीता मंडल, ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। तो हमारा करंट अफेयर का क्लास चल रहा है जो कि एवरी संडे को होता है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य जो है वो बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य है। और थीम 2020 क्या है? 2020 में जो थीम थी वो है मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। ये इसकी थीम है 2020 का, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2012 में की थी। और दूसरा क्या मनाया जाता है 11 अक्टूबर को? तो 11 अक्टूबर को जो है हम लोग जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती भी मनाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी कौन थे? तो वो जो है एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। और 1999 में इनको मरने के बाद जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और नानाजी देशमुख जो हैं उन्हें भी मरने के बाद ही यह अवार्ड दिया गया था। और उन्हें कब दिया गया था? 2019 में दिया गया, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था नानाजी देशमुख को। और इन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड भी दिया गया था। और वो कब दिया गया था? तो 1999 में दिया गया था, ठीक है। 2019 में भारत रत्न और 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। और इसकी थीम है टाइम टू वर्क। तो नेक्स्ट है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मानक दिवस का उद्देश्य क्या है? तो नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकों को लागू करने और विकसित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है, इसका उद्देश्य है। और इसका जो थीम है 2020 का मानकों के साथ ग्रह की रक्षा इसकी थीम है, ठीक है। और दूसरा 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो अवशिष्ट रिसाइकलिंग के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को ई कचरे को रिसाइकलिंग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट दिवस, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को जो है विश्व ग्रामीण महिला दिवस, विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है इसका उद्देश्य। और इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिलीजियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। 15 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है? तो विश्व छड़ी दिवस मनाया जाता है। और विश्व छड़ी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सफेद छड़ी लेकर चलने वाले दृष्टिहीनों की मदद के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व छड़ी दिवस। और विश्व छात्र दिवस यह भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो 2002 में राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले जो हैं वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। और विश्व प्रक्षालन दिवस यह भी जो है 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है सभी के लिए हाथ स्वच्छता इसकी थीम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो
स्थापना जो है ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप ने की थी और पहला विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 2008 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने गश्ती जहाज़ों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड RNEL को 2500 करोड़ रुपए का दिया गया ठेका रद्द कर दिया है? तो 2500 करोड़ का ठेका दिया गया था और उसे रद्द कर दिया गया तो रक्षा मंत्रालय। और 2011 में जो है रिलायंस ग्रुप और रक्षा मंत्रालय के बीच जो है 5 गश्ती जहाज़ों को लेकर एक समझौता हुआ था जो कि रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला पहला देश हर घर जल राज्य बन गया है? तो गोवा जो है वो पहला राज्य बन गया है। और गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल सत्यपाल मलिक। स्थापना कब हुआ था? तो 30 मई 1987। विधानसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट जो है वो 2 है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत की है। और स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक जो हैं अपने मोबाइल फोन पर SMS के द्वारा प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड जो है डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने कोयला क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो कोयला मंत्रालय जो है उन्होंने लॉन्च किया है। और कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में ज्ञान और शोध कार्य के प्रसार और प्रोत्साहन के लिए ये वेबसाइट को लॉन्च किया है और इसका लिंक यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने किया है। DRDO द्वारा विकसित की गई देश की पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। और ये मिसाइल जो है सफल परीक्षण बालासोर के ITR में से किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशक को विकसित किया गया है? तो अजमेर जो कि राजस्थान में है। यह जैव कीटनाशक से फसलों के विभिन्न कीटों को नियंत्रित करने के लिए मददगार होगा ये जैव कीटनाशक, ठीक है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ है और विधानसभा सीट है 200, राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। नेक्स्ट है हमारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने छात्रों के लिए STEM करियर अवसर तैयार करने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है? तो IBM के साथ साझेदारी की है। और IBM का नाम जो है 1911 में कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था, जो कि नाम 1924 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो IBM कर दिया गया। और STEM का फुल फॉर्म क्या है? तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। IBM का है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने EPFO मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत की है? तो श्री अपूर्व चंद्र जो हैं उन्होंने शुरुआत की है। और ये हैं अपूर्व चंद्र जो हैं वो श्रम एवं रोजगार सचिव हैं, ठीक है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है? तो इस छूट से प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए निधि के हस्तांतरण की गति बढ़ाकर कारोबारी सुगमता में सुधार होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और
इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। नेक्स्ट है हमारा एनटीपीसी ने पीएलएफ पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। 37 वर्ष पुराना यह संयंत्र है और पिछले वर्ष के अर्धवार्षिक में 10वें स्थान पर था और अभी जो है ये पहला स्थान पे है। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पीएलएफ यानी कि प्लांट लैंड फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किए गए 17 प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में किस एयरपोर्ट को 5वां स्थान मिला है? तो राजा भोज एयरपोर्ट को मिला है जो कि भोपाल में है। और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल हुआ था? तो रांची, अगरतला, गया और सूरत भी इसमें शामिल था। और इस जो राजा भोज एयरपोर्ट को जो है कितना अंक मिला है? तो 4.62 अंक प्राप्त किया है। यह सर्वे कब हुआ था? तो जनवरी से जून 2020 का ये सर्वे है। ठीक है। और यह सर्वे साल में 2 बार होता है। कितनी बार होता है? तो साल में 2 बार होता है। और इसे कौन करवाता है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी करवाती है इसे। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया है? तो चैतन्या वेंकटेश्वर को बनाया गया है। और ये जो है 2017 से हर वर्ष जो है एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है। तो 2017 से ये हो रहा है और 18 से 23 वर्ष की स्त्रियां ही भाग ले सकती है इसमें। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ब्रिटेन में आयोजित इस प्रतियोगिता में चैतन्या वेंकटेश्वर जो है चौथी युवती हैं जो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। ये चौथी है जो कि ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। और यह कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट है हमारा बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज के लिए 3 टीमों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। और इसमें हरमनप्रीत कौर सुपरनोवाज की कप्तानी संभालेगी। ठीक है। सुपरनोवाज जो टीम होगा उसकी कप्तानी संभालेगी हरमनप्रीत। स्मृति मंथाना जो है वो ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तानी करेंगी। मिताली राज जो है वो वेलोसिटी की कप्तानी करेंगी। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। सबसे बड़ा नगर है दुबई। मुद्रा क्या है? तो UAE दिरहम। नेक्स्ट है हमारा 19 वर्ष की आयु में पोलैंड की किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो ईगा स्वियोंटेक ने ऐसा किया है। वो अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर ये खिताब जीती हैं। पोलैंड की राजधानी है वार्सा और राष्ट्रपति जो है वो एंड्रेज डूडा हैं। मुद्रा जेलाटी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक जिन्होंने बताया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन या गगनयान के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें अहम प्रणालियों के लिए 4 बैकअप बनाए जाएंगे। तो किसने किया है? तो जिन्होंने बताया वे हैं S सोमनाथ। नेक्स्ट है हमारा चीन ने किस देश के न्यूक्लियर डील पर समर्थन किया? तो ईरान के लिए क्या? और ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है और मुद्रा जो है ईरानियन रियाल है। नेक्स्ट है हमारा
केरल सोना तस्करी मामले में कौन से व्यक्ति चर्चित रहे? तो एम शिवशंकर जो हैं वो बहुत चर्चा में रहे वो। और अनंतपुरम हवाई अड्डा है जो कि केरल की राजधानी है, वहाँ पे से 30 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसके कारण प्रवर्तन निदेशालय ने एम शिवशंकर से पूछताछ की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए किसने 4 बड़ी घोषणाएं लागू की, जिससे कि अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड पैदा होंगी? तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने किया है। और निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने अर्थव्यवस्था की मजबूती लाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत भी सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस देगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। और 21 अक्टूबर 2020 को ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा किसकी जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी ने 100 का सिक्का जारी किया है? तो राजमाता विजयराजे सिंधिया के जन्म दिवस पर जारी किया है। और ग्वालियर की राजमाता के रूप में वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। उनका जन्म जो है 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था। ठीक है, और 2019 में जो है उनका 100 वर्ष पूरा हो गया। और 2019 में 100 वर्ष पूरा हो गया, तो इस साल जो है 12 अक्टूबर को जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया और उसमें 100 का सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया का पहला बल्लेबाज कौन बने हैं? तो एशिया शोएब मलिक जो हैं वो बने हैं, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और एशिया के पहले और विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फार्मूला 1 रेस के मर्सिडीज टीम के किस ड्राइवर खिलाड़ी ने रेस जीत जर्मनी के महान चालक माइकल शुमाकर के सबसे ज़्यादा 91 फार्मूला 1 रेस जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो लुइस हैमिल्टन ने ऐसा किया है। और लुइस हैमिल्टन ने इस रेस में मैक्स को 4.47 सेकेंड के साथ जो है पछाड़कर यह जीत हासिल की है। तो कितना से हासिल किया है? तो 4.47, इतना सेकेंड का अंतर है। नेक्स्ट है हमारा 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का उद्घाटन किया है। ये सभी पुल किस संगठन द्वारा बनाए गए हैं? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के संगठन द्वारा बनाया गया है। और कितना पुल बनाया गया? तो 44 पुल बनाया गया है। और इन पुलों में 7 जो है वो लद्दाख में है, 10 जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में 2 और अरुणाचल प्रदेश में 8 और 8 सिक्किम में है। पंजाब, सिक्किम और पंजाब में 4-4 पुल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने 12 अक्टूबर 2020 को एक अभियान में कहा कि 33 करोड़ गोबर के दियों से मनाई जाएगी इस कामधेनु दिवाली। गणेश लक्ष्मी के होंगे गोबर भी होंगे गोबर से निर्मित। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया हैं। और उन्होंने कहा है कि 11 करोड़ परिवारों के माध्यम से इस वर्ष 33 करोड़ गोबर के दीपक जलाए जाएंगे, ये लक्ष्य रखा है उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा किस कांग्रेसी सदस्य ने अपना इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं? तो खुशबू सुंदर जो हैं वे शामिल हुए हैं। और खुशबू सुंदर जो हैं वो साउथ की एक कलाकार रही हैं और उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अपना अभिनय किया है और यह एक टीवी प्रेजेंटर भी रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त तौर पर इस वर्ष किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और इन दोनों ने दिखाया कि रैशनल वीडर कॉमन वैल्यू के अपने सर्वोत्तम अनुमान से कम पर बोली क्यों लगाते हैं। ठीक है,
इसलिए उनको अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य की बच्ची सान्वी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो केरल की हैं वो सान्वी एम प्राजित, जो कि जिन्होंने 1 घंटे में 33 डिशेज बनाया और रिकॉर्ड बनाया है। और केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल है पी सत्शिवम। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956। विधानसभा सीट है 140, राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट जो है वो 20 है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी पेमेंट गेटवे कंपनी नए निवेश के साथ 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है? तो रेजर पे। ठीक है, इस निवेश के साथ क्या होगा कि कंपनी और मार्केट वैल्यू $1 मिलियन के पार पहुंच गई है इस निवेश के जरिए। और रेजर पे ने सिंगापुर के सार्वेन वेल्थ फंड, GIC तथा सिकोया कैपिटल इंडिया सहित कई कंपनियों के निवेश से $10 करोड़ यानी कि 731 करोड़ रुपये जुटाए हैं। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। 43.32 लाख सरकारी स्कूलों में जो है छात्रों को स्कूल किट देने के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भारत में पहली बार छात्रों के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद और अमरावती है। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। स्थापना 1 नवंबर 1953 को हुआ था। और विधानसभा सीट है 176, राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीट जो है वो 25 है। नेक्स्ट है हमारा, मेडिकल जर्नल लाइसेंस की पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो 2050 तक बन जाएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 में जो है भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की के चौथे स्थान पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कितने महीने के नज़रबंद के बाद हाल ही में रिहा कर दिया है? तो 15 महीने के लिए नज़रबंद किया गया था और अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा से पहले ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से अपनी नई नीति के तहत किस वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? तो बैटरी चालित वाहनों पर जो है रोड टैक्स देने की छूट की घोषणा की है, क्योंकि यह जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, रिटायरमेंट फंड निकाय EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हाल ही में कौन से हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है? तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है। नेक्स्ट है हमारा, ब्राजील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में किस खिलाड़ी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है? तो नेमार जूनियर ने ऐसा किया है। और नेमार जूनियर जो है वो उन्होंने 103 मैच खेला है, जिसमें कि उन्होंने 64 गोल किए हैं। और रोनाल्डो जो है वो 98 मैच खेले हैं और 62 गोल किए हैं। ठीक है, और रोनाल्डो 2 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्टर चैपमैन जो है उनका जो है 49 वर्ष में निधन हो गया। उन्होंने भी भारत के लिए 29 मैच खेले थे और 6 गोल किए थे। ठीक है, 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम ने उनकी कप्तानी में चैंपियन ट्रॉफी भी जीती थी और उनका निधन हो गया है। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्रासिलिया और मुद्रा है रियल। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने किया है और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य।
मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। विधानसभा सीट है 90, राज्यसभा सीट है 5, लोकसभा सीट जो है वो 10 हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन फाओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो 75 रुपये का सिक्का जो है उन्होंने जारी करने का घोषणा किया। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किससे प्राप्त 5,718 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्स को मंजूरी दे दी है? तो विश्व बैंक ने दिया है और स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस। और इस परियोजना में भारत के 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रीपद येसो नाइक ने आयुष संबंधी व्यवस्था के लिए किस शहर में क्षेत्रीय की कच्ची औषधि भंडार केंद्र का शुभारंभ किया है? तो चेन्नई शहर में किया है और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है चेन्नई चौथा सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है हमारा भारत और मालदीव की ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर के एलओसी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 400 मिलियन डॉलर के एलओसी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते पर जो है एग्जिम बैंक के प्रबंधक और मालदीव के वित्त मंत्री इब्राहिम आमिर ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने बलात्कार की अधिकतम सजा को बढ़ाकर मृत्यु दंड करने की अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो बांग्लादेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है हमारा PFRDA के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम और किस योजना के कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है? तो अटल पेंशन योजना और PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के DAYNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है? तो 520 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दे दी गई है और इसके अंतर्गत जो है जरूरत के आधार पर धन सुनिश्चित कराया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य ने हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों को जल्द ही पूरी तरह से हाईटेक बनाए जाने की घोषणा की है? तो केरल ने की है और केरल जो है वो साक्षरता में पहले स्थान पर है और केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट है हमारा 16 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस, ये दोनों ही दिवस मनाया जाता है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस जो है वो लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2017 में की गई थी। और विश्व खाद्य दिवस जो है विश्व में लोगों को खाद्यान्न के महत्व को समझाने और उसकी बर्बादी को रोकने के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हाल ही में थैलेसीमिया से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में एशिया की सबसे लंबी टनल जो है वो क्या है? जोजिला टनल। ठीक है। तो लंबी टनल रोड का कार्य डैश में शुरू किया गया, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया जोजिला टनल का कार्य, जो कि सबसे लंबी टनल रोड है। किस मंत्रालय के पावर ग्रिड के निदेशक श्रीमती सीमा गुप्ता ने कारोबार में महिलाओं के लिए 2020 टीवी अवार्ड में गोल्ड टीवी अवार्ड जीता है? तो विद्युत मंत्रालय की हैं और उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है हमारा IPL में किस टीम के खिलाड़ी एनरिच नातर्जे ने IPL में सबसे तेज 156.22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दिल्ली कैपिटल ने बनाया है। नेक्स्ट है हमारा किस देश के राष्ट्रपति सोरेनबाए जेनेबेकोव ने हाल ही में राजनीतिक अशांति के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो किर्गिस्तान के हैं और इसकी राजधानी जो है वो बिश्केक है और मुद्रा है सोम। नेक्स्ट हमारा भारत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और निर्माण एजेंसी को कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है?
तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कारखाना लगाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है और ये वेदांता समूह की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो रोजगार एवं श्रम विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए दोबारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अध्यक्ष और फ्रांस का कोषाध्यक्ष चुन लिया गया है? तो 2 वर्ष के लिए चुन लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आर्ट एंड कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 58वें स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो केरल सरकार ने किया है और जिसका नाम केरल कृषक क्षमा निधि बोर्ड रखा गया है। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर पी राजेंद्रन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में आगंतुकों के आवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकाय का उद्घाटन किया है? तो खड़गपुर में किया है। नेक्स्ट है, 17 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और यह जो है सबसे पहले 1987 में फ्रांस में मनाया गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 1992 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया है? तो कजाकिस्तान में किया गया है और विषय क्या है? तो मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की रक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से INS सिंधुवीर को लीज पर देने की घोषणा की है? तो म्यांमार को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा, 56वें संस्करण में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऐश्वर्या श्रीधर हैं और वो सिर्फ 23 साल की हैं, जो कि सबसे कम उम्र में जीतने वाली महिला हैं। ऐश्वर्या श्रीधर के फोटो का शीर्षक था लाइट्स ऑफ पोजीशन। श्रीधर ने दुनिया के 80 से अधिक देशों से 50,000 एंट्रीज में जीत हासिल की है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, स्टबल को खाद में रूपांतरित करने हेतु बायो डिकम्पोजर विकसित किया है। तो किसने किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। और सबसे बड़े आर्कटिक विज्ञान अभियान का नाम क्या है? तो मोजेक है। यह भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान अभियान है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में एक पायलट एक्वापोनिक्स सुविधा शुरू की है? तो उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र ने। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र मोहाली में गुरु अंगद वेटरनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा एक पायलट एक्वापोनिक्स सुविधा शुरू की गई है। ठीक है, तो आज का हमारा जो है क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो आप लोग इस तरह से अच्छे से तैयारी कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।